हेलो एवरीवन। पहले के वीडियो में हमने देखा था कि गूगल फॉर्म कैसे बनाना है, उसमें क्वेश्चंस कैसे डालने हैं और उसको सेंड कैसे करना है। ओके, अभी ये वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो गूगल फॉर्म है उसके रिस्पोंडेंट्स, उसके आंसर्स कैसे देखने हैं और उसको कैसे करेक्ट करना है। तो मैं पहले तो ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि गूगल फॉर्म अगर हमने पहले से करके रखा था तो अभी उसको वापस से कैसे ओपन करें। तो आप गूगल फॉर्म में चले जाओ, यहाँ से गूगल फॉर्म। अभी गूगल फॉर्म में ये जो कॉर्नर वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। और मुझे याद है मेरे गूगल फॉर्म का नाम क्या था, तो आई कैन डायरेक्टली सर्च इट फ्रॉम दिस प्लेस। आई विल डायरेक्टली राइट ऑनलाइन एग्ज़ाम डेमो एंड सर्च, तो इट विल कम दिस वन। ओके, तो मैं सीधा इसको ओपन कर दूंगी यहाँ से। तो कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा। अभी ये विंडो में से मुझे मेरा ये फॉर्म लेना है, तो क्या करूँगी मैं, एट दिस पोजीशन देर इज़ 3 डॉट्स, वो 3 डॉट पे क्लिक करूँगी मैं एंड वहाँ से ओपन इन न्यू विंडो। ये मेरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। दिस इज़ द ओवरव्यू जो हमने फॉर्म में किया था। यहाँ पे हमने मार्क्स भी डाले थे और स्टार्टिंग के जो MCQs है, चेक बॉक्स है, उसके आंसर्स मैंने यहाँ पे ही दे दिए थे। ओके, और यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्सेज 4, मतलब 4 लोगों ने मुझे अभी तक रिस्पॉन्स दिया है ये फॉर्म में। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाने के लिए मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। ये रिस्पॉन्सेस का ओपन हो जाएगा, रिस्पॉन्सेस का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट्स है, समरी, क्वेश्चन एंड इंडिविजुअल। समरी में सब एक साथ आएगा, स्टूडेंट्स का ईमेल आ जाएगा, फिर सब नेम का सब नेम साथ में आ जाएगा, फिर फायर इन कंप्यूटर जो मेरा क्वेश्चन है उसके हिसाब से सब ये पूरा लिस्ट आ जाएगा। ओके, द सेकेंड वन इज़ क्वेश्चन। तो यहाँ पर है क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या होगा, हर एक क्वेश्चन वाइज सबका लिस्ट आएगा। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन सिलेक्ट कर देती हूँ, फायरवॉल इन कंप्यूटर, तो ये आ गया। तो ये क्वेश्चन और कितने स्टूडेंट्स ने क्या रिप्लाई किया है वो। अभी यहाँ पे मेरे रिस्पोंडेंट्स 4 है, बट रिजल्ट सिर्फ एक ही में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि सबका रिजल्ट सेम है। तो डायरेक्टली आ गया 4 रिस्पॉन्सेस और उसका ये रिजल्ट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग। ओके, एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग में अभी मेरे टोटल रिस्पॉन्सेस 4 है, बट यहाँ पे 1 रिस्पॉन्स का ये है, 1 रिस्पॉन्स का ऐसा आंसर है, सेकेंड रिस्पॉन्स का ऐसा, और थर्ड रिस्पॉन्स, फोर्थ रिस्पॉन्स का इस तरह का आंसर है। तो ये क्वेश्चन वाइज आपको ये मिला। आप चाहो तो यहाँ से चेक करके इसके हिसाब से यहाँ पे मार्क्स दे सकते हो। इसके मार्क्स फॉर एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ 2। ये ऑलरेडी इसलिए मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने मार्क्स दे के रखे हैं। आई हैव ऑलरेडी चेकड माई पेपर। मैं यहाँ पे कर सकती हूँ 2। और मुझे कुछ उसको पर्टिकुलर यही क्वेश्चन के लिए मुझे कुछ फीडबैक देना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, एंटर द फीडबैक। जैसे मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको दिखाती हूँ, देखो ऐसे ऐड फीडबैक। तो मैं इसका और एक फीडबैक कुछ डालना है तो मैं डाल सकती हूँ। उसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ओपन हो जाएगा एंड डन फीडबैक, एंड देन आई विल हैव टू सेव इट। तो ये मैंने कर दिया सेव। अभी ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद कंपलसरी आपको विदाउट फेल सेव पे वापस से क्लिक करना है, तो ही आपका ये क्वेश्चन के रिलेटेड जो कुछ भी आपने एडिट किया है वो सेव होगा। तो मैंने ये कर दिया सेव। ओके, ये हो गया क्वेश्चन वाइज। नाउ इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट का नाम आएगा और उसके सब क्वेश्चंस एक साथ उसने जो सबमिट किया है वो देख पाओगे, दिस वन। ओके, एंड ये इंडिविजुअल है। यहाँ से मैं स्टूडेंट का ईमेल आईडी सिलेक्ट कर दूंगी। जैसे ये स्टूडेंट का ईमेल आईडी मैंने जीमेल का ओपन किया, तो ये जीमेल का ओपन करने के बाद ये उसके मार्क्स आ गए। अभी यहाँ पे नाम तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम नहीं होगा, उसने उसका नाम डाल दिया।
नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन कलर आया, वो ग्रीन कलर इसीलिए आया और उसने अपने आप चेक करके रखा था, दैट इज़ बिकॉज मैंने मेरे MCQs में ऑलरेडी ऑलरेडी आंसर करेक्ट लिखा हुआ था। तो गूगल फॉर्म ने क्या किया, मैंने जो आंसर दिया था वो और ये आंसर दोनों कंपेयर कर लिया, देखा कि हाँ इट इज़ करेक्ट, तो उसने डायरेक्टली करेक्ट कर दिया, तो मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट सेम वे अगर आप शॉर्ट आंसर्स में जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है ना कि सबका आंसर सेम हो, तो गूगल फॉर्म क्या करेगा, उसको रॉन्ग देगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में आ गया, ये मुझे उसने दे दिया है रॉन्ग, बट मेरा आंसर करेक्ट है, भले उसने रॉन्ग दिया, गूगल फॉर्म ने रॉन्ग इसलिए दिया क्योंकि आगे जो आंसर लिखा है या तो जैसा भी आंसर वहाँ पे लिखा होगा सेम टू सेम यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं लिखने वाले। ओके, तो उसके हिसाब से उसने बोला है कि रॉन्ग है। बट इफ़ वी वांट टू चेक और हम राइट देना चाहते हैं तो हम सीधा फिर यहाँ पे उसके मार्क्स लिख देंगे, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज करेक्ट। ओके, जैसे मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगी, ओके, तो ये इसके मार्क्स जाएंगे 0। बट अगर मैं इसका आंसर लिख दूँ यहाँ पे, उसके मार्क्स लिख दूंगी 2, तो उसका आंसर करेक्ट जाएगा, राइट। सेम वे ये सब इसका पूरा हो गया। अभी फॉर एग्जांपल ये आंसर जो लिखा है, ये आंसर में मुझे और कुछ इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को देनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल गुड लिखना है कि ही और शी हैज़ अटेम्प्टेड वेरी वेल, तो मैं यहाँ पे ऐड इंडिविजुअल फीडबैक लिखूंगी, तो ये आंसर के लिए ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का फीडबैक जाएगा यहाँ पे ऐसे, गुड, राइट। अभी इतना हो गया, उसके बाद क्या करना है, एट द एंड सेव, तो ये हो गया सेव। ओके, नाउ इतना ऐसे ही सबका चेकिंग होगा। देन आफ्टर एट लास्ट जैसे सबका चेकिंग हो गया, ओके, वन मोर थिंग, ओके, एट द एंड यहाँ पे सबका चेकिंग हो गया, राइट। नाउ व्हाट आई वांट, मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स उनको रिलीज करने हैं, उनको देने हैं, तो आई विल गो टू दिस समरी में जाऊंगी, तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है, यहाँ पे स्कोर्स, रिलीज स्कोर्स, तो वी कैन सी कि ये जो आईडी का है उसके 3 मार्क्स है, ये आईडी के 11 मार्क्स है, ये आईडी के 7.5 है, ये आईडी के 7 मार्क्स है। तो अभी मुझे उनको रिलीज़ करने हैं, उनको मार्क्स सेंड कर देने हैं, तो इजी रिलीज स्कोर पे क्लिक करना है आपको, रिलीज स्कोर। यहाँ पे ये रिलीज स्कोर इसीलिए आया एंड में क्योंकि जब हम पेपर सेट कर रहे थे एट दैट टाइम हमारे पास एक ऑप्शन आया था कि स्टूडेंट्स को मार्क्स ऑन स्पॉट रिलीज नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर हमने टिक मार्क नहीं किया था और मैन्युअली मार्क्स रिलीज करना है वो किया था, इसलिए यहाँ पे इस तरह से आया है। ओके, फॉर दैट रिफर फर्स्ट वीडियो अगेन इफ़ यू नीड इट। ओके, अभी जैसे मुझे सबको सेंड कर देना है उनके मार्क्स, तो मैं सबका टिक मार्क रखूँगी, ऑल रिस्पोंडेंट। फॉर एग्जांपल मुझे दिस आईडी एंड दिस आईडी, ये दोनों आईडी को मुझे मेल नहीं करना है, उनके मार्क्स नहीं देने हैं, तो मैं उनका टिक मार्क नहीं करूँगी। ओके, देन आफ्टर जैसे अभी तो मैं सबको कर देती हूँ, तो मैंने सबका सिलेक्ट कर दिया। मैं पर्सनल कोई मैसेज, स्पेशल मैसेज भेजना चाहती हूँ तो लिख दिया यहाँ पे, हियर are your marks. Okay, and then after you will go to send emails and release, send email and release, that's all। आपका जो भी मार्क्स था, जैसे ये स्टूडेंट के जो मार्क्स है उनको मेल में मिल जाएगा। ओके, एंड वन मोर थिंग आई नीडेड टू टेल बिफोर ओनली कि जैसे ये है यहाँ पे एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज है, ये एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज आपको ऑफ करना होगा जैसे ही आपका क्विज़ का, आपका क्वेश्चनियर का टाइम बंद हो जाता है। जैसे आप 40 मिनट्स का टाइम दे रहे हो उनको, तो जैसे ही उनकी 40 मिनट्स वो ख़त्म हो जाए, इसको आप ऑफ कर दोगे, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स को ऑफ कर दोगे, तो क्या है कि कोई भी स्टूडेंट बाद में अभी आपको फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।